तालिबान का कंट्रोल बहुत सारे हिस्सों पर अफगानिस्तान के हो चुका है। एक गैर यकीनी सूरत हाल अफगानिस्तान में है, ज़ाहिर उसका जो असर है वो पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। हमने खुद अपने लिए एक नया नैरेटिव बना के तो मुश्किलात खड़ी की हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका तो छोड़ छाड़ के चला गया, जो तबाही यहाँ पे है और जो खतरात मौजूद हैं वो हैं। तालिबान भारत के साथ ताल्लुकात खराब नहीं, खत्म नहीं करेंगे। अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, जो वहाँ पर एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, ज़ाहिर उसका जो असर है वो पाकिस्तान पे भी पड़ेगा। अमजद शुएब साहब, ज़ाहिर अब जबकि ग्राम एयरबेस रातों रात खाली हो चुका है, अब तालिबान का कंट्रोल बहुत सारे हिस्सों पर अफगानिस्तान के हो चुका है, एक गैर यकीनी सूरत हाल अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान भी ज़ाहिर उसमें पाकिस्तान में तशवीश पाई जाती है अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर। दीगर ममालिक के साथ अभी तक हमने इस पर कोई बात नहीं की। आपके ख्याल में हुकूमत को अपनी जो हिकमत अमली है वो किस तरह तरतीब देनी चाहिए आने वाले दिनों के लिए? देखिए, पिछले कुछ अर्से से हुकूमत एक ही बात कर रही है कि अफगानिस्तान में हालात बिगड़ गए, वहाँ पे खाना जंगी होने की खबरें हैं, खाना जंगी होगी, पाकिस्तान में आएंगे, रेफ्यूजीज आएंगे, ये सारी बातें हमारा मफरूजा है, हम एक तजिया कर रहे हैं। लेकिन हमने तालिबान को कंसल्ट नहीं किया, उनसे बात नहीं की कि उनके ज़हन में क्या है। तालिबान के साथ मशावरत ईरान कर रहा है, आज रशिया में भी हैं, कल के गए हुए, वहाँ भी मशावरत हो रही है। पाकिस्तान को भी मशावरत करनी चाहिए थी, बल्कि पाकिस्तान को सबसे पहले करनी चाहिए थी। बिल्कुल, उनको अपने खदशात और उनसे उनकी प्लान समझते करते कि क्या है, और फिर अगर वो ये कहते हैं कि हम खाना जंगी नहीं होने देंगे, हम बातचीत ही जारी रखेंगे और मसले को बातचीत के जरिए हल करेंगे, तो पाकिस्तान ने जो तावन पहले किया वो तावन जारी रहता। हमने खुद अपने लिए एक नया नैरेटिव बना के तो मुश्किलात खड़ी की हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अमेरिका तो छोड़ छाड़ के चला गया, जो तबाही यहाँ पे है और जो खतरात मौजूद हैं वो हैं। लेकिन ये खतरात अब खत्म करके ममालिक हैं, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, क्योंकि जिनकी सरहदें मिलती हैं उनको फिक्र होगी, उनको फिक्र है कि उनकी तरफ ना इसके साथ उनकी तरफ न चले जाएं। ज्यादा रशिया, ईरान इसी वजह से बात कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं खित्ते के बाकी मुल्कों के साथ मशावरत करते हैं, क्यों नहीं रशिया के साथ मिलके उनको ये कहें कि जी सब मिलके, क्योंकि सबका मसला एक ही है, अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होता है तो प्रॉब्लम सबकी एक ही होगी, लिहाजा मिलके एक स्ट्रेटजी वर्कआउट कर देते हैं। और अगर अकेला मुल्क के अफगानियों को कुछ कहेगा तो शायद ना सुने, लेकिन ये चार मुल्क मिलके अगर उनके साथ कुछ स्ट्रेटजी बात सुननी होगी, क्योंकि सारे हमसाया उनके ये बात उनको कह रहे हैं, और बात यही होगी कि जी मिलके बैठ के आप बातचीत के जरिए अपना मसला हल करें। अच्छा, अगर हमने ये मफरूजों पर अपना नैरेटिव बनाया है अमजद शुएब साहब, और हम इस मफरूजे के नैरेटिव पर आगे बात करते ही चले जा रहे हैं, ज़ाहिर उसमें तो हमारा ही मसला होगा, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन एक एलिमेंट और है, वो एलिमेंट यह है कि इंडिया जो कर रहा है अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके वहाँ से दहशतगर्दी पाकिस्तान में करने की जो कोशिश कर रहा है, और की भी है, इसके सबूत भी ज़ाहिर पाकिस्तान के पास हैं, उसके लिए हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, उसके लिए पाकिस्तान? देखिए, मैं एक चीज़ आप बताऊं, तालिबान भारत के साथ ताल्लुकात खराब नहीं, ख़त्म नहीं करेंगे। उसकी वजह है कि वहाँ पे उनके मुल्क में उन्होंने डेवलपमेंट की, वो उनसे चाहेंगे कि मजीद करते रहें, करें, अगर कोई पैसा लगाता है उनकी बेहतरी के लिए वो लगाता रहे। ये हमारा काम है कि हम तालिबान से बातचीत जब करें कि जनाब हमें खदशा ये है कि आप डेवलपमेंट तो कराएंगे लेकिन आपकी सरजमीन से हमारे खिलाफ पहले भी होती है दहशतगर्दी, फिर होगी, आप इसकी जमानत दें कि नहीं होगी, ताकि आज हम आपके मामलात में दखल नहीं देते। हम ये आपको नहीं कहते कि आप किसको दोस्त बनाएं, किसको ना बनाएं, या कोई आप कौन आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे, कोई ना करे, लेकिन ये चीज तो वाज़ेह है कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपकी सरजमीन से हमारे खिलाफ ये कुछ हो। लिहाजा आपको चाहिए कि इस बात की हमें करें, अगर ये चारों मुल्क मिलके, और ये खतरा सबके लिए है, दाइश है वहाँ पे, वो ईरान को खतरा है, दाइश है तो खतरा है, ईस्ट तुर्किस्तान वाले अगर वहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं तो वो चाइना को खतरा है, TTP हमारे लिए है। लिहाजा ये स्ट्रेटेजी चारों मुल्कों ने वर्कआउट करनी है कि उनसे ये गारंटीज लेनी है कि कोई भी दहशतगर्दी वहां से किसी मुल्क के खिलाफ ना करे। लिहाजा उसमें वो मान दिए जाएंगे जब चारों मुल्कों में कोई ऐसी बात
मनवा लेते हैं, कर लेते, जो मानेंगे वो, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ भी जो एग्रीमेंट किया उसमें अमेरिका ने उनसे यही लिखवाया था कि अफगानिस्तान से आइंदा हमारे खिलाफ कोई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस नैरेटिव से ज़्यादा बैठकर मिलकर कोई हिकमत अमली तय करनी चाहिए आने वाले मुस्तकबिल के लिए, ताकि वो सिक्योर भी हो और हम सुकून से भी रह सकें। इस नैरेटिव को ही सिर्फ हमें आगे लेकर नहीं चलना। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब। और हमने ये देखा पाकिस्तान की जंग में जो पाकिस्तान कूदा अमेरिका के कहने पर, आज वही अमेरिका आराम से अपनी जान बचा के निकल गया और वो कहता है कि आप जाने और आपका काम जाने। तो बाकी जो ममालिक हैं, जो हमसाय ममालिक हैं, उनको मिल के बैठ के कोई इसका हल ज़रूर निकालना चाहिए आगे आने वाले दिनों में। कौन से फ्रंट हमारे फायदे में आएंगे और कौन सी चीज़ें हमारे लिए चैलेंजिंग हो सकती हैं? देखें जी, अमेरिका का इस तरीके से फौरी चला जाना, जैसे आपने बगराम एयरपोर्ट का कहा, मैं ये रिपोर्ट देख रहा था, वो कहते हैं सिर्फ उस एयर बेस पे छोटे से लेके बड़े आइटम तक 3.5 मिलियन आइटम्स वो छोड़ के चले गए हैं। गाड़ियों से लेके छोटे स्विचेस तक 35 लाख के करीब जो है वो चीज़ें छोड़ के वहाँ से चले गए। और आखिरी खबर यही थी कि जहाज़ लैंड किया और लाइटें बंद हो गई एयरबेस की। सुबह वो जो आपने बताया बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, हमारे लिए ये चैलेंजिंग सिचुएशन इसलिए है कि इस वक्त टीटीपी, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान के अंदर मामलात ख़राब किए थे, मेरी इतला जो है उसके मुताबिक टीटीपी और अफगान तालिबान जो है उनका एक अनअनाउंस्ड किस्म का एक जो इत्तेहाद जो है वो हो गया है, गठजोड़। किसी ज़माने में आप गुट तालिबान, बैठ तालिबान, टीटीपी वाले दहशतगर्द और वहाँ वाले वो किसी हवाले से वो हो गए इकट्ठे। हमारे लिए ये किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान का ये खासतौर पे अब तालिबान आए हैं। हाँ, हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट ऑफ पाकिस्तान मैं कहूँगा, ये सिर्फ हुकूमत का फैसला नहीं होता। स्टेट का ये फैसला कि वो किसी भी हवाले से एयरबेस नहीं देंगे या किसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, बेहतरीन फैसला है इस वक्त फिल वक्त। इससे बेहतर फैसला और कोई हो नहीं सकता। हम आगे पराई जंग का हिस्सा बन के अपना काफ़ी नुकसान करा चुके हैं। हमारी कोई लड़ाई नहीं किसी के साथ। अगर वो अपने घर तक महदूद रहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, और स्टेट का भी यही नैरेटिव है। मगर बहरहाल अमेरिकन का इस तरह भागना, हमारा उनको एयर बेसेस ना देना। और एक और वीडियो मैंने देखी कल, जिसमें तालिबान कमांडर मुल्ला बिरादर जो थे वो अपने तालिबान भाइयों को ये बता रहे थे कि जनाब किस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी से 10 मिनट से ऊपर बात नहीं करता, मगर हमारे से उसकी 35 मिनट बात हुई है। और तालिबान खड़े थे और साथ उन्होंने ये कहा कि फॉरेन मिनिस्टर जो था उनका, उसने कतर दोहा में किस तरीके से हमें इज्जत दी और किस तरीके से गले मिलाया। एंड ही वॉज ट्राइंग टू कन्विंस दी फेलो तालिबान कि जनाब साड़ी बड़ी इज्जत हुई है, साड़ी बड़ी पजीराई हुई है, हमारे साथ उनके मामला, और ये हमारी वजह से नहीं हुई, ये आपकी कुर्बानियों की वजह से हुआ। सो ये एक लगता है कि वो जो उनका चुप करके चले जाना, तालिबान का अपने फेलो जंगजुओं को ये अमेरिका की तारीफें करना कि वह देखो जी साड़ी वो बड़ी इज्जत कर रहे हैं, तो साढ़े नाल 35 मिनट गल की थी, पता नहीं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नाल की गल हुई और की नहीं। तो ये बताता है कि कहीं अमेरिकन हमें उस हवाले से जो है वो पनिश तो नहीं करना चाहते कि ठीक है अगर तुसी साढ़े टर्म्स तो नहीं खेडे तो फिर ये जाने तो तुसी जानो जो साढ़े को हो सके असी कर देंगे। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, अमेरिकन जो गेमें खेलते रहे अफगानिस्तान में, हमारे इत्तेहादी होने के बावजूद क्या हमसे ढकी छुपी हैं? किस तरीके से मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के दौर से लेकर आज तक, हम उस वक्त भी गवर्नमेंट में थे, हम ये कंप्लेंट करते रहे कि हेयरिंग पोस्ट जो है बॉर्डर के साथ साथ अफगानिस्तान के वो इंडिया ने जो है वो 17, उस वक्त की बात है, अब तो बहुत ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस हो गया था, अमेरिकन उसके ऊपर कान नहीं धरते थे। अगर इंडियंस वहां पे मौजूद थे, हमारे जो दुश्मन वहां पे मौजूद थे, तो वो अमेरिकन की आशीर्वाद के साथ मौजूद थे। तो मैं ये समझता हूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज ऐसी कुक हुई है जिसमें तालिबान को एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे अमेरिकन के साथ अफगान तालिबान। लेकिन इसमें एक चीज और भी है ना, अगर इसको आप इस एंगल से देखें कि फिर इंडियंस को क्यों भागना पड़ा, यानी अगर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ पकड़ा है तो फिर इंडियन से अच्छा तो कोई नहीं पकाता। ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स है। अब तालिबान में सिर्फ एक नस्ल के लोग नहीं है ना, तालिबान में इधर उधर दुनिया के सारे लोग दूसरे हैं, और कुछ कोई और एजेंडा रखते हैं, कुछ प्योरली इस्लामिक एजेंडा भी रखते हैं। जैसे आपको याद है स्वात के तालिबान जब पकड़े गए और पता चला तो उन्होंने कहा जी असी तो ग्रेटर इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहे सा, पहले पाकिस्तान पे कब्जा करना सी, फिर हिंदुस्तान पे कब्जा करना सी, फिर हमने वहां स्टे करना था, फिर बाकी दुनिया पे हुकूमत बना। तो दीज आर दी, मतलब आप किसी को रोक तो नहीं जैसे जो ब्रेन वॉश हुआ, ठीक है, ठीक हो गया। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारे लिए बड़ी खतरनाक सिचुएशन है।